गुड मॉर्निंग। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हमारा पाठ चल रहा था 3, जिसका नाम क्या था? संपूर्ण सुंदरता। वैसे हमने पिछली वीडियो में एक पेज कंप्लीट कर लिया था, उसमें कुछ रंगों के बारे में बताया गया था। एक बार हम वापस रिवीजन करेंगे और उसके आगे के रंगों के बारे में जानेंगे। गहरी पेड़ दे रखी थी, रंगों के द्वारा आपस में बात कराकर यह बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि कोई भी अकेले पूर्ण नहीं होता। अतः सच्ची सुंदरता का महत्व साथ होकर रहने में है, न कि एक दूसरे के होड़ करने में। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि समस्या आने पर अपने आसपास रहने वाले लोग की मदद करते हैं। ओके, फिर क्या बताया गया था कि पाठ में एक बार कुदरत के 7 रंगों के बीच बहस छिड़ गई थी। प्रत्येक रंग साबित करने में लगा था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। 7 रंग थे, उसमें क्या हो गई थी? झगड़ा हो गया था, बहस छिड़ गई थी, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। सबसे पहले हरे रंग ने कहा कि वह जीवन और हरियाली का प्रतीक है। तो हरे रंग ने सबसे पहले क्या कहा था कि वह क्या है? हरियाली का प्रतीक है। इसलिए ईश्वर ने उसका चयन खासतौर से पत्तों के रंग के लिए किया है। धरती का एक बड़ा भाग हरियाली से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हरियाली। धरती का एक बड़ा भाग हरियाली से। नीले रंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, आकाश व समुद्र का रंग नीला है, जल ही जीवन है। तो नीले रंग ने भी अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए ये बात रखी कि वह जल ही जीवन है और नीला जल नीले आकाश के बादलों से होकर नीले समुद्र में समा जाता है। बिना इस चक्र के विकास संभव नहीं, इसलिए वह तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो नीले रंग ने भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अपनी बात रखी। तब पीला रंग बोला। अब कौन सा रंग बोला? पीला। सबसे पहले हरे रंग ने बोला, फिर नीले रंग ने बोला, अब पीला रंग बोल रहा है कि वह खुशहाली का प्रतीक है। सूरज पीला है, पीली सूरजमुखी सारे दुनिया में हंसी व खुशी देती है। तो पीला रंग क्या देता है? खुशहाली का प्रतीक है। वह क्या देता है? पीली सूरजमुखी सारी दुनिया में हंसी व खुशी देती है, इसलिए वह ही सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी हो। तो पीले रंग ने क्या बोला कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैं हूँ। तो ये 3 रंगों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और नीला रंग क्या है? नीले रंग ने भी बोला कि वह आकाश व समुद्र का रंग कौन सा है? नीला है। फिर पीले रंग ने बोला कि वह खुशहाली का प्रतीक है। तीनों ने अपनी बात रखी, अपने आप को श्रेष्ठ बताया था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। नीला बोल रहा था वह सबसे श्रेष्ठ है और पीला बोल रहा था वह सबसे श्रेष्ठ है। इसके आगे अब आगे किस रंगों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया, कैसे बताया, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगला पेज निकाल लीजिए आप अपनी बुक का। नेक्स्ट पेज भी दे रखा है। अगला पेज आप बुक पे भी देख सकते हैं, आपके पास बुक है। तभी नारंगी रंग ने कहा। कौन से रंग ने? नारंगी रंग ने। अब चौथा रंग कौन सा आ गया हमारा? नारंगी रंग। कि वो क्या बोल रहा था? वह मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक हो। क्या बोल रहा था वो? कि वह किसका प्रतीक है? वह मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक है। नारंगी रंग ने अपनी बात रखी। सभी मीठे व लाभकारी फल कौन कौन से होते हैं? मीठे और लाभकारी। नारंगी रंग के कौन कौन से होते हैं? पपीता, गाजर, आम व संतरा की छटा नारंगी है। क्या है? नारंगी। कौन कौन से? पपीता, गाजर, आम और संतरा की छटा कौन सी है? नारंगी है। तभी जामुनी रंग ने कहा। कौन कौन सा रंग हो गया? हरा रंग हो गया हमारा, नीला रंग हो गया, पीला रंग हो गया। नारंगी रंग ने भी बोल दिया कि वह किसका प्रतीक है? वह मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक है। उसके बाद भी किसने बोला था?
नारंगी रंग का हो गया। अब कौन बोल रहा है? अब जामुनी रंग ने कहा, क्या कहा? श्रेष्ठ तो मैं हूँ क्योंकि मैं पानी की गहराई व मन की शांति का प्रतीक हूँ। किसका प्रतीक है वो? जामुनी रंग ने कहा श्रेष्ठ तो मैं हूँ क्योंकि मैं पानी की गहराई व मन की शांति का प्रतीक हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात जामुनी रंग ने कही। वह अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था। उसके बाद में क्या हुआ? ये कौन कौन से रंग हो गए हमारे? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा रंग था? नीला रंग, जो क्या है? आकाश व समुद्र का रंग कौन सा है? नीला रंग। वो अपने आप को क्या बता रहा था? श्रेष्ठ बता रहा था। फिर 2 रंग हो गए। उसके बाद में पीला रंग बोला वह खुशहाली का प्रतीक है, और नारंगी रंग क्या बोला? वह मिठास व स्वास्थ्य का प्रतीक है, तो वह सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद नंबर 4 पे जामुनी रंग, उसने क्या कहा था? कि वह पानी की गहराई व मन की शांति का प्रतीक है। तो ये रंग हमारे हो गए। फिर वर्षा ऋतु रंग, फिर क्या हुआ? वर्षा ऋतु रंग की इस वर्षा ऋतु कौन? वर्षा ऋतु रंग की इस सारी बहस को ध्यान से सुन रही थी। कौन सुन रही थी इसकी बातों को, इन रंगों की बातों को? वर्षा ऋतु थी, वह इन सारों की बहस सुन रही थी कि वह अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। फिर वह पास आकर बोली तुम सभी श्रेष्ठ हो। कौन बोली? वर्षा ऋतु सबको क्या बोली? कि वह पास आकर बोली कि तुम सभी श्रेष्ठ हो। सभी को ईश्वर ने किसी न किसी खास कारण से बनाया है। उन्होंने 7 रंगों को समझाया कि तुम सभी श्रेष्ठ हो, तुम सभी को किसी न किसी खास कारण से बनाया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ है तुम सबका एक साथ होना। पर उसने क्या बोला? कि तुम सारे श्रेष्ठ हो, पर किसी की होड़ मत करो। तुम अगर सारे साथ मिलकर रहोगे तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे, ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाओगे। तुम्हारा साथ एक साथ होना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। रंगों का वह उपदेश जैसी बात अच्छी नहीं लगी। तो रंगों को क्या हुआ? ऋतु की बात, क्या वर्षा ऋतु की बात अच्छी नहीं लगी। यह उपदेश जैसी बात उनको अच्छी नहीं लगी। वे तो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते थे। तभी आकाश में जोर से बिजली कड़की। कौन कड़की? आकाश में बिजली, वह जोर से कड़की। सभी रंगों ने डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जब आसपास में आकाश में बहुत जोर से बिजली कड़की तो वह डर गए। तो सभी रंगों ने क्या किया? डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आकाश में बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। जब ये सारे रंग थे तो बिजली कड़की तो ये डर गए। डरने के क्या कारण क्या है? सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने से क्या बन गया? इंद्रधनुष। तो ये सारे क्या बन गए? इंद्रधनुष। तो 7 रंग, सातों के सातों क्या? हाथ पकड़ने से आसमान में क्या दिखाई दिया उनको? इंद्रधनुष बन गए। इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। रंगों ने देखा कि उनके छटा निहा रहे थे। रंगों ने क्या देखा? कि सभी क्या कर रहे थे? उनकी छटा निहार रहे थे, उनको देख रहे थे। निहारना मतलब क्या होता है? घूरना या एकटक देखना। वर्षा ऋतु ने हंसकर समझाया। फिर वर्षा ऋतु ने क्या बोला? हंसकर बोला तुम सबके अलग अलग प्रशंसक हैं, लेकिन तुम्हारा एक साथ होना संपूर्ण जगत के लिए सुंदरता और जीवन का संदेश है। वर्षा ऋतु यही बताना चाहती थी कि अगर तुम लोग साथ मिलकर रहोगे तो बहुत सुंदर दिखाई दोगे और सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने हाथ पकड़ा इंद्रधनुष आप देखते हो बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह वह सुंदर दिखाई दे रहा था। यही समझाने की उसको प्रयास कर रही थी। इसके बाद रंगों ने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे वह सब श्रेष्ठ है, बस एक साथ होना उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, वह ज़्यादा अच्छा होगा। तो सब लोगों ने अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कभी भी झगड़ा नहीं किया, इसलिए वह सुंदर दिखाई देता है इंद्रधनुष। ओके, तो ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? कि किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। सभी को अपना अलग अलग कार्य है। तो सभी का क्या है? अलग अलग कार्य है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के
वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्नोत्तर दे रखे वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।